नहीं नहीं, ये गोडी मीडिया वाला कौन सा बुलाना यार? भाई पंजाब से आया हूँ, दिल्ली वाला नहीं हूँ। गोडी मीडिया जेड़ा भी बोल रहा है, क्या बात है, क्या बात है। समझे? पहली बात सुनो, पहली बात आपको शर्म आनी चाहिए कि आपका दिल्ली का मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा। ये सिर्फ स्टूडेंट है जो अपना साथ दे रहे हैं। अगर आपका गोडी मीडिया साथ देना होता, हमें पंजाब से ना आना पड़ता। अगर मोदी एक्शन ले ले तो धर्मेंद्र प्रधान कब का रिजाइन दे दे। इतना पीसफुली प्रोटेस्ट करा, उससे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, बल्कि लाठियां चार्ज हो गई, मारा लड़कियों को, मतलब गलत जगह छुआ, टच करा, उससे कुछ हुआ? यहाँ लड़कियां अनसेफ फील कर रही हैं। इनके बीच में तो नहीं करी, लेकिन पुलिस के बीच में इतना कर रही है। 1.5 साल में प्रशासन ने नहीं कर पाई, आज लड़कियां खुद हम लोगों के चक्कर में सेफ फील कर रही हैं। तभी तो आए। आप यहाँ देखो, 1:30 बजे रात तक लड़कियां घूम रही हैं, पूरी सेफ फील कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की यूनिटी है, इसलिए लड़कियां सेफ फील कर रही हैं। सिद्धू मूसेवाला जो आपके पंजाब से, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आपके पंजाब में मैं किसी को फॉलो नहीं करता, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। अरे हमारा क्या, आपका भी पंजाब है? सिद्धू मूसेवाला हमारा पंजाब है, मेरे दोस्त सिद्धू मूसेवाला, और दूसरा गुरु नानक जी। पंजाबी के बारे में इतना नहीं पता था, जब मैं उनसे मिला, उनकी माइंड और मेरा माइंड कनेक्ट हुआ, उसके बाद पता लगा कि पंजाबी हमारे दुश्मन नहीं। मैं ये वर्ड कहना नहीं चाहता, पर मैं कह रहा हूँ खालिस्तानी नहीं है पंजाबी। अफगानी जो अफगानी है, अफगानियों को आज तक अमेरिका भी नहीं हरा पाया। हाँ, वो हरी सिग्नल हुआ था। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी जानते होंगे, मैं चाहूँ ना कैमरा इधर ले आके सारे हैं तुम्हारे जावे। जब प्रोटेस्ट हुआ, लाठी चार्ज हुआ, मंदिर के गेट बंद हुए थे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, हमें कंफर्मेशन नहीं है। बंद हुए थे और सिर्फ 2 जगह के खुले थे, एक तो गुरुद्वारा का और एक और मस्जिद का। क्यों मंदिर के गेट क्यों बंद हुए? पॉलिटिकली इशारे थे पीछे? 14-15 साल की बच्ची वहाँ पर खड़े होकर चिल्ला रही है, फिर भी उन्होंने गेट नहीं खोला, अंदर से उन्होंने बंद कर दिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਭਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਆਂਡੂ ਪਾਂਡੂ ਮੋਦੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ नहीं ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है? कारण क्या है इसका? उसने देश की ऐसी तैसी कर दी, इसलिए कारण है। इसलिए इतना युद्ध यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? लड़कियों का कपड़े। हेलो, 2 मिनट, ये गोडी मीडिया वाला कौन सा है? नहीं, ये गोडी मीडिया वाला कौन सा बुलाना यार? भाई पंजाब से आया हूँ, दिल्ली वाला नहीं हूँ। गोडी मीडिया जेड़ा भी बोल रहा है, क्या बात है, क्या बात है। समझे? पहली बात सुनो, पहली बात आपको शर्म आनी चाहिए कि आपका दिल्ली का मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा। ये सिर्फ स्टूडेंट है जो अपना साथ दे रहे हैं। अगर आपका गोडी मीडिया साथ देना होता, हमें पंजाब से ना आना पड़ता। अगर पीछे से गोडी मीडिया बोलना, मैं अभी छोड़ देता हूँ इंटरव्यू। हाँ, थोड़ा खुले मैम, जब 2 मिनट, जब ये इस्तीफे से बात चली थी, मोदी के ऊपर मीम्स बन रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर मीम्स बन रही हैं। वो एक्शन ही नहीं ले रहे ना। अगर मोदी एक्शन ले ले तो धर्मेंद्र प्रधान कब का रिजाइन दे दे। वो एक्शन तो ले एटलीस्ट। वो लेगा ही नहीं, उसके अंदर दम ही नहीं है, तभी तो वो है आंडू पांडू मोदी गांडू। लगता है गाली देने से मसला ठीक हो सकता। तो इतना पीसफुली प्रोटेस्ट करा, उससे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, बल्कि लाठियां चार्ज हो गई, मारा लड़कियों को, मतलब गलत जगह छुआ, टच करा, उससे कुछ हुआ? तो कपड़े फाड़े यार। उनको सेंस होना चाहिए भाई, वो लेडीज है, तुम में सेंस नहीं है, ह्यूमन नहीं है, मतलब दिमाग खत्म हो गया। लड़कियां अनसेफ कर रही थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज पहले दिन यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले मैं 20 जून को आया था। यहाँ लड़कियां अनसेफ फील कर रही हैं। इनके बीच में तो नहीं करी, लेकिन पुलिस के बीच में इतना कर रही है। 1.5 साल में प्रशासन ने नहीं कर पाई, आज लड़कियां खुद हम लोगों के चक्कर में सेफ तभी तो आए हैं। आप यहाँ देखो, 1:30 बजे रात तक लड़कियां घूम रही हैं, पूरी सेफ फील कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की यूनिटी है, इसलिए लड़कियां सेफ फील कर रही हैं। लड़कियों के साथ तो बैड टच किए गए, उनके लाठी भी मारी गई, उसको कैसे देखते हो? क्योंकि लेडी पुलिस करती तो समझ में आता है कि लेडी पुलिस कर रही है, बट वो जेंट्स थप्पड़ तक मारा है। जेंट्स नहीं है, फिर उनमें है ही नहीं मतदान की, वो है ही कुछ और। वो गलत जगह टच करके एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है? बहुत गलत है भैया कि तुम हमारे साथ सो जाओ तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। कौन कह रहा है? पुलिस वाले। किसको बोल रही है? लड़कियों को? हाँ, आपने 19-20 तारीख को सुना है? हाँ,
पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं लड़के को कि हमारे साथ सो जाओ, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बड़ा इल्जाम लगा रहे हो दिल्ली पुलिस पे आप। दिल्ली पुलिस पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये हकीकत है भैया। क्या ये हकीकत है क्या? बनाई किस लिए गई है? ताकि लड़कियों को सेफ फील करवाया जाए आराम से, मतलब सब कुछ। और पुलिस इसलिए बनाई गई है, इसलिए नहीं कि लड़कियां अनसेफ फील करें, उनके पास ना जाए। उनके पास लड़के खड़ी होते ना तो वो देखते कि ये या तो बैड टच कर देगा, लाठी चार्ज कर देगा। क्यों भाई? हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जहाँ न्यांगसिंग आए हैं, सिक्स आए हैं, तो लड़कियां बोल रही हैं कि आप यहीं पे रुक जाओ, अब हम सेफ फील कर रहे हैं। तो सेफ फील इसलिए तो कर रहे हैं, रुकने के लिए इसलिए तो कह रही पुलिस वालों को, क्यों कह रही तुम जाओ। उनसे अनसेफ फील कर रही है ना, यहाँ पे सेफ फील कर रही है। मैं इन लोगों के बीच में खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल सेफ फील हूँ। मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि कोई मेरे को टच भी कर देगा। अगर टच कर देगा ना तो यहाँ फाड़ देंगे। इसलिए मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। आप जैसे सोशल मीडिया पे सभी एक्टिव हैं, खास करके हम जितने भी जेंसीज हैं या सारे लोग, पंजाबीज को काफी ट्रोल किया जाता था लस्सी कह के, है ना। वो वर्ड्स मैं दोबारा यूज नहीं करने चाहूंगा। मैंने नहीं, आपने नहीं किया, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ इन जनरल। तो लगता है कि आज उनको थोड़ा समझना चाहिए कि कम्युनिटी हमारी सभी एक है, लड़ाई हमारी सिस्टम के साथ है, अब हमारी कम्युनिटी इसके साथ नहीं है। तो वो तो पहले भड़काया है ना, माइंड डाइवर्ट करा गया है ना उसकी तरफ के, इनको ऐसे बोलो, इनको वैसे बोलो, तब जाके करा गया ना। अब एक हुए हैं तो अब इनमें दिमाग आया है। अंधभक्त भी थोड़े जागे हैं और थोड़े अंधभक्त ही रहे हैं, जागे है ना। लगता है इसलिए इसके लिए शिक्षा जरूरी है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। भारत पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। भारत पढ़ेगा तो सरकार को सवाल करेगा, और सरकार यही तो चाहती है। यही तो नहीं चाहती, इसलिए तो कोर्ट ने कह दिया कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। साफ वीडियो में मना करा गया है कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक मिनट, क्या बोला? इसीलिए इंडिपेंडेंट दोबारा पंजाब इसीलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो पढ़ के आगे बढ़ चुका है। पंजाब में 50% लोग कनाडा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। उन्हें पता है इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया पूरा बिक चुका है। यू नो ऑब्वियसली एवरीबडी, बट सिद्धू मूसेवाला जो आपके पंजाब से, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आपके पंजाब में मैं किसी को फॉलो नहीं करता, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। अरे हमारा क्या, आपका भी पंजाब है सिद्धू मूसेवाला हमारा पंजाब है, मेरे दोस्त सिद्धू मूसेवाला, और दूसरा गुरु नानक जी, जिनके दर पे मैं जाना चालू किया क्योंकि मेरे दोस्त हैं जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। मेरे दोस्त जसमीत, हरिदीप, बहुत सारे दोस्त हैं, मवनीत, जो पंजाबी भी हैं, जिनसे मैं मिला। फर्स्टली जब मैं इन लोगों से नहीं मिला था, मेरे को पंजाबी के बारे में इतना नहीं पता था। जब मैं उनसे मिला, उनकी माइंड और मेरा माइंड कनेक्ट हुआ, उसके बाद पता लगा कि पंजाबी हमारे दुश्मन नहीं। मैं ये वर्ड कहना नहीं चाहता पर मैं कह रहा हूँ, खालिस्तानी नहीं है पंजाबी। पंजाबी हमारे देश का पार्ट है। अगर हमारे गुरुजी, आपको पता है मैं उनका नाम नहीं जानता, पर अगर वो नहीं होते तो अफगानिस्तान से गुरु गोविंद सिंह, अगर अफगानिस्तान से वो जो लोग आते थे हमारे इंडिया में हमला करने के लिए, अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह जी का लंदन में स्टैचू है सबसे बड़ा। क्यों? उन्हें 100 जो टॉप पीपल्स होते हैं इंडिया, वर्ल्ड में, जो सबसे ज़्यादा लड़ाई में आगे होते हैं, उनमें सबसे पहले उनका नाम लिया गया है। आई डोंट नो कौन सा खिताब दिया गया उन्हें, बट उन्हें खिताब दिया गया क्योंकि अफगानी है, अफगानियों को आज तक अमेरिका भी नहीं हरा पाया। हाँ, वो हरी सिग्नल हुआ था। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी जानते होंगे, मैं चाहूँ कैमरा इधर ले आके सारे हैं तुम्हारे जावे। जब प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, मंदिर के गेट बंद हुए थे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, हमें कंफर्मेशन नहीं है। बंद हुए थे और सिर्फ 2 जगह के खुले थे, एक तो गुरुद्वारा का और एक और मस्जिद का। क्यों मंदिर के गेट क्यों बंद हुए? पॉलिटिकली इशारे थे पीछे? 14-15 साल की बच्ची वहाँ पर खड़े होकर चिल्ला रही है, फिर भी उन्होंने गेट नहीं खोला, अंदर से उन्होंने बंद कर दिया। वहीं आप भीड़ देखोगे, इतनी सारी भीड़ गई गुरुद्वारे। धार्मिक स्थान तो हमारे लिए है, कोई भी जा सकता है। धार्मिक स्थान सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये राजनीति में अब चली गई है और यहाँ पर हर चीज में राजनीति हो रही है। 200 करोड़ का घोटाला हो गया, इन्होंने दिखाया, नेशनल चैनल किसी ने नहीं दिखाया। सिर्फ 200 करोड़ नहीं हुआ, ये जो यहाँ पर ईंटें आई कहाँ से आई? राजस्थान से कोई कंपनी थी, उसके ठीक बगल वाला कंपनी दे रही थी, मुफ्त में दे रही थी, इन्होंने नहीं लिया। बगल वाले से लिया 10 की ईंट 1 रुपए में अगर ले रहे, वहाँ भी घोटाला किया। मजदूरी आप करते हैं, मजदूरी में 100 दिन में 90 दिन मजदूरी ऐसे की जाती है, 10 दिन आपने कर दिया, मंदिर के नाम पे कर दिया, वो कहाँ गए पैसे? उसमें भी घोटाला आपने किया। हर जगह आप घोटाले कर रहे हो, लाठीचार्ज कहाँ कर रहे हो? हमने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, चोरी चकारी नहीं किया हमने, बाप ने हमारी ईमानदारी करके कमा कर खिलाया, तब हम यहाँ आकर खड़े हैं, फिर भी आपने लाठीचार्ज कर दी। बात तो वही हो गई, आपने वहाँ से उठा लिया, सोनम सर को उठा लिया, बात वही हो गई। 93 में गांधी को फेंक दिया था, आपने यहाँ भी चादर उठाकर चोरा लिया। वो रेपिस्ट थे, किसी लड़की का रेप किया था, चोरी चकारी किए थे नहीं ना, फिर भी आपने उठाया। हमने गांधी पढ़ा है, शहीद भगत सिंह पढ़े हैं हमने, राजगुरु सुखदेव सबको पढ़ा है, पर हमें इतना ना भड़काओ कि हम उधम सिंह बन जाए। उधम सिंह बन गए ना तो हम छाती पे चढ़ के फाड़ देंगे। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बुरा हुआ छात्रों के साथ,
लेकिन जैसे बोला जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मैं ये बोल रही हूँ खाली उनके इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, दूसरा आएगा। इस्तीफा होना चाहिए लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत है। दूसरा कोई आएगा, कोई तो आएगा तो वो भी यही करेगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। होना ये चाहिए कि सिस्टम पूरा गलत है, कि इनके मन में डर होना चाहिए। जो 5 साल के लिए ही इनको ये हो जाते हैं कि हाँ हम सेफ हो गए, इनको ये डर होना चाहिए कि यदि हम गलत कुछ काम करते हैं, अच्छा नहीं करते जनता के लिए, जिन्होंने वोट देके हमें बिठाया है सीट पे, यदि हम अच्छा नहीं करते तो ये सिस्टम होना चाहिए कि इनको तुरंत हटाया जाए वापस। ये नहीं कि 5 साल के लिए वो बैठ गए तो बैठ गए। तो हमारी जो कानून व्यवस्था है ना, पूरी की पूरी ये ही गलत है। चाहे किसी भी मिनिस्टर को एक को हटाओ, दूसरा आएगा वो भी सारे करप्ट है। तो सिस्टम ही सही होना चाहिए। आप कोर्ट जाओ, आप हॉस्पिटल जाओ, कहीं भी जाओ, कोर्ट कचहरी में भी जाओ, चाहे लॉयर्स ही हैं, आप परेशान होके जाते हो ना केस के लिए, लेकिन लॉयर्स भी क्या करते हैं, हमें और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये सारा सिस्टम ही गलत है। डिग्री उनकी है ना, वो कैंसिल कर दी जाए। आज हॉस्पिटलों में जाओ, वहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप लोगों को सबको पता है कि कितना करप्शन है, कितना पैसा लिया जाता है। एक आम इंसान के बस की बात नहीं है इलाज होना, तो उन सब की डिग्रियाँ कैंसिल हो। और जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, शिक्षा के नाम पे खाली लूट, ये प्रोजेक्ट बनाओ, वो प्रोजेक्ट बनाओ। आज गार्जियंस को, स्टूडेंट्स को कितना तंग किया जाता है। जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं स्कूल में, बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? अपने तो वो कुछ नहीं कर रहे। आज एक चाइना कोई ले लो, आप वहाँ की स्कूल में जाओ, कितना अच्छा बच्चों को तैयार किया जा रहा है। चाहे मेरे ख्याल से इजराइल में भी है। ऐसा है कि जो वहाँ के जो भी आम नागरिक है उनके लिए ये है कि हर किसी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। जो देश पे कोई बात हो तो सब बंदूक उठा सके, सबको सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। गुरुद्वारे के लिए मैं नहीं बोलूँगी, हर जगह दिल्ली में लंगर बात बात में, लेकिन लंगर लगाना वैसे कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखो, आप हर जगह लंगर लगा रहे हो यदि, तो जो जरूरतमंद इंसान हो, जो हैंडीक्राफ्ट है, वो जो कमा के नहीं खा सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। जो हम जैसे आदमी हैं लंगरों में खाते रहेंगे, उनको काम दो, उनको काम दो। लंगर हमारा काम लगाना है। सुनिए, अरे नहीं, वो नहीं कह रहा। लंगर लगाना काम कम्युनिटीज का होता है, काम देना काम सरकार का होता है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप लंगर को उसके साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि ये आउट ऑफ द टॉपिक चला जाएगा। ये टॉपिक एजुकेशन पे है, एजुकेशन पे बोल रही हूँ। नहीं, खाली एक एजुकेशन की बात नहीं है, हर तरह से करप्शन ही करप्शन। वो तो फिर टॉपिक काफी सेवा कर रहे हैं ना ये लोग। हाँ, ये सेवा कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे। हम बताते हैं आपको क्या आपने। हाँ, मैं समझ गया। यहाँ के लिए नहीं बोल रही, आम जनता के लिए जो हैंडीक्राफ्ट है। सुनो मेरी बात, रोजगार दो, गवर्नमेंट के लिए बोल रही हूँ, गवर्नमेंट के लिए रोजगार दो। जो हम बेरोजगार बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनको रोजगार दो। और जो ये फास्ट फूड है, इन सब पे भी रोक होनी चाहिए। जो यंगस्टर्स है ये चीजें खाएंगे तो वो देश के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। ये खुद पे कंट्रोल होता है। हर कॉलेज के बाहर एक सिगरेट का खोखा होता है, किसने पीनी है किसने नहीं पीनी है अपनी चॉइस होती है। इट्स नॉट अबाउट। सुनिए, बिकने को तो नशा भी बिक ही रहा है 2 नंबर में। वो भी गलत है। लोग करते हैं, नहीं ना करते, चॉइस होती है। सो ये आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहते। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ एजुकेशन का मुद्दा है, इसमें एजुकेशन। मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, पंजाब में फार्मा का पेपर लीक हुआ, उस पर भी बात होएगी यहाँ पे। क्यों नहीं होगी भाई? पंजाब भी इंडिया का पार्ट है और 29 स्टेट है हमारे पूरे इंडिया में। 29 स्टेट में अगर कहीं भी पेपर लीक होगा, उसके लिए हम लोग यूथ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जो हम सारे यहाँ पे हैं, सारे खड़े होंगे। पंजाब भी हमारे भाइयों का है, यूपी भी हमारे भाइयों का है, दिल्ली भी हमारे भाइयों का है। सबके लिए हम खड़े हैं और सबके लिए आप भी खड़े हो भैया। हम यहाँ पे खड़े हैं अपनी वॉइस से, और हमारी वॉइस जो मैं कहना नहीं चाहता, मीडिया जो है, आज की मीडिया पूरी बिक चुकी है। और सिद्धू मूसेवाला जो आज से 3 से 4 साल पहले मर चुके हैं, उन्होंने अपने गानों में बोल चुका है, मीडिया बिक चुकी है। मीडिया बिकने तो प्राइवेट स्कूलें बंद होनी चाहिए, आम इंसान पढ़ नहीं सकता। मीडिया बिक चुकी है, पर मीडिया को जो जिंदा कर रखा है आप जैसे भाइयों ने ही जिंदा कर रखा है। अगर आप जैसे भाई ना हो तो 100% हमारा जो करप्शन है पीक पे जाने के बाद हमारा जो इंडिया का संविधान है उसे खत्म कर देगा। यू नो वेरी वेल भैया।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਮਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇਹ ਥਾਟਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਕੋਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਉ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ